पेट्रोल की किल्लत, खाने पीने की चीज़ों की दिक्कत, सुपरमार्केट खाली, लोग लंबी लंबी लाइनों में लगकर गाड़ियों की टंकियां फुल करा रहे हैं, लोग खाने की चीज़ों की जमाखोरी कर रहे हैं, पीएम को आर्मी की मदद लेनी पड़ रही है। ये कहानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर शायद किसी गरीबी अफ्रीकी देश की नहीं, दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक की है। ऐसा देश जिसके बारे में कहते थे इसका सूरज कभी नहीं डूबता, इंग्लैंड। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को फ्यूल सप्लाई को बनाए रखने के लिए आर्मी की ज़रूरत पड़ गई? इसकी वजह है ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से हटने का फैसला, जिसे दुनिया ब्रेग्जिट नाम से जानती है। इसकी शुरुआत 2008 में आई वैश्विक मंदी से शुरू हो गई थी। तब ब्रिटेन मंदी और बेरोजगारी से जूझ रहा था। कई ब्रिटेन वासी मानते थे कि उनके देश को हर साल यूरोपीय यूनियन को बजट के लिए 9 अरब डॉलर देने होते हैं। साथ ही ईयू के दूसरे देशों से लोग बिना रोक टोक ब्रिटेन में आकर बसते जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें ऐसा लगा कि उनकी फ्री वीज़ा पॉलिसी की वजह से देश का नुकसान हो रहा है। इसके बाद एक लंबी प्रक्रिया के बाद फरवरी 2020 में आखिरकार वो दिन आ ही गया जब ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया। लेकिन इसके बुरे प्रभावों का कोरोना महामारी के दौरान पता चला, जब कोरोना के चलते ब्रिटेन में अलग अलग सामानों की सप्लाई लेकर आने वाले ड्राइवर संक्रमित होने लगे और ब्रेग्जिट की वजह से कई दूसरे यूरोपीय देशों के ड्राइवर अपने अपने देशों को वापस लौट गए। हालिया पेट्रोल की कमी भी इसी से जुड़ी है। ब्रिटेन की पेट्रोल रिटेलर्स एसोसिएशन ने कहा कि उसके लगभग 5000 पेट्रोल पंपों में से 2/3 के पास तेल खत्म हो गया है। ऐसा ट्रक ड्राइवरों की कमी के कारण हो रहा है। देश में तेल की कमी नहीं है, लेकिन वो टर्मिनलों और रिफाइनरियों के पास पड़ा हुआ है और उन्हें पेट्रोल पंपों तक पहुंचाने के लिए ड्राइवर नहीं है। लोकल मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि ब्रिटेन फिलहाल लगभग 1 लाख ड्राइवरों की कमी से जूझ रहा है। लाखों रुपए की सैलरी के विज्ञापनों के बावजूद ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं। विडंबना ही है कि ब्रेग्जिट के मुद्दे पर चुनाव जीतने वाली बोरिस जॉनसन सरकार को विदेशी ट्रक ड्राइवरों को इमरजेंसी वीज़ा देने की घोषणा करनी पड़ी है। सरकार ने फ्यूल टैंकरों के ड्राइविंग लाइसेंस की समय सीमा भी बढ़ा दी है। अब बिना किसी रिफ्रेशर ट्रेनिंग के ही उन्हें ऑटोमेटिक तरीके से रिन्यू किया जा रहा है। लेकिन देर हो चुकी है। ब्रिटेन की सरकार घर और बाहर से घिर गई है। लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर ने बोरिस जॉनसन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने इंडस्ट्री से मिल रही महीनों की चेतावनियों के बावजूद स्थितियों को नियंत्रण से बाहर जाने दिया। लिबरल डेमोक्रेटिक नेता एड डेवी ने कहा कि इस बदहाली के लिए किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा भी देना चाहिए। फ्रांस के यूरोपीय मामलों के मंत्री क्लेमेंट बुआने ने कहा कि यह स्थिति दिखाती है कि ब्रेग्जिट एक बौद्धिक घोटाला था। अब डर है कि कहीं बिन ईंधन ब्रिटेन में एम्बुलेंस जैसी सेवाएं बाधित ना हो। इसका अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। सबसे बड़ा डर यह है कि ब्रिटेन इससे सालों पीछे जा सकता है।